हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। तो आज महिला दिवस है, यस सर। है ना। और तांडव करने वाले का भी दिन है आज, है ना। तांडव करने वाले की शादी है आज, है कि नहीं है। खैर, महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और आपके लिए यही विषय है कि कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें और जीवन में खूब तरक्की करें। बिल्कुल नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए कभी भी भ्रष्ट आचरण को ना अपनाएं, ऐसी मुझे आपसे आशा है ना। हमेशा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बने रहेंगे। खैर, मेरा आपसे आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी महिलाओं से और सभी बालिकाओं से और सभी बालकों से। मुझे आप बताइए ज़रा, ये महिला दिवस क्यों मनाना स्टार्ट किया गया था? इसका क्या उद्देश्य रहा होगा? अच्छा, ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद में मेरे प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। ये मनाना तो इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि 1900 के आसपास अमेरिका में 1908 के आसपास अमेरिका में आंदोलन हुआ था न्यूयॉर्क में, महिलाओं को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, ताकि महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त हो, उसके पुरुषों के समान एकदम। इसलिए ये महिला दिवस उस समय कुछ यूरोप के पश्चिमी देशों में स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में जो है यूएनओ भी ने घोषणा कर दी थी 1995 के आसपास। सभी देश उसके बाद में मनाने लग गए थे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या मुझे बताओ ज़रा, महिलाओं को सभी विषयों पर समानता देना उचित है क्या? यस सर। महिलाओं को क्या सभी विषयों पर समानता मिलनी चाहिए? और अगर आपका प्रश्न है कि हाँ, इस प्रश्न का अगर आपका उत्तर होता है कि हाँ, तो मेरा आपका नेक्स्ट प्रश्न ये रहेगा, क्या सभी विषयों पर समानता देना प्राकृतिक नियम के खिलाफ नहीं है? यानी कि प्राकृतिक न्याय हो पाएगा? प्राकृतिक न्याय हो पाएगा? और कहीं ऐसा ना हो कि हम समानता देते हुए उन पर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां सौंप दे जो निभाने लायक प्रकृति ने उन्हें बनाया नहीं है। यस सर। तो आप इस विषय को सोचें ज़रा, और इस प्रश्न का बड़ा ही गहरा आंसर होगा। आप सोच समझ कर कल मुझे इसका उत्तर दीजिएगा। प्रत्येक महिला से, प्रत्येक बालिका से और प्रत्येक बच्चे से मेरा यह प्रश्न है। खैर, अपने विषय पर बढ़ते हैं। ध्यान देना ज़रा, अपने पढ़ रहे थे समय और चाल, समय, दूरी और चाल पढ़ रहे थे अपने। लास्ट में प्रश्न लिखा था जिसमें 48 मिनट उत्तर आया था। यस सर। आगे टाइप 4 लगाओ। टाइप 4 लगाओ। एक विद्यार्थी घर से विद्यालय एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तथा विद्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तथा विद्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और वह 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तब इसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तब इसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था, जब भी आपको दूरी ज्ञात करना हो
तो आप ट्राई करेंगे कोई ऐसी समीकरण बना पाएँ कि T1 + T2 या T1 - T2। मैंने कल बात की थी इस पे। मैंने कहा जब भी दूरी की बात हो तो आप ट्राई करना कि ऐसी कोई समीकरण बन जाए हमारे प्रश्न के अंदर, जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से। हमारे प्रश्न में यूँ दिया गया कि एक विद्यार्थी है, एक बच्चा है, एक बच्चा है जो कि विद्यालय का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उससे लेट या जल्दी पहुंच जाता है। कब पहुंच जाता है? जब या तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है या कम होती है। स्टैंडर्ड टाइम हम मान लेते हैं कि विद्यालय पहुंचने का 12 बजे का स्टैंडर्ड टाइम है। एक दिन वो विद्यार्थी जो है चला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 10 मिनट लेट हो गया। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, 10 मिनट लेट हो गया। इसका मतलब वो 12:10 पर पहुंचा है। स्टैंडर्ड टाइम अगर 12 बजे का है तो वो 12:10 पर पहुंचा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर। लेकिन अगले दिन उस विद्यार्थी ने स्पीड बढ़ा दी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी। 6 किलोमीटर प्रति घंटे करने से 10 मिनट की बजाय इस बार वो 15 मिनट जल्दी पहुंच गया। यानी 11:45 पर पहुंच गया। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर दी तो वो 11:45 पर पहुंच गया। ध्यान देना जरा, पहले दिन जो टाइम लगा और दूसरे दिन जो टाइम लगा, उस टाइम का अंतर तुम्हें दिख रहा है सामने। और वो अंतर क्या है? ध्यान देना, 10 मिनट और 15 मिनट, 25 मिनट का अंतर है। 25 मिनट का अंतर है, ये दोनों समय का अंतर। और पहले दिन का अगर मुझे समय निकालना हो तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी टाइम अगर चाहिए तो स्पीड को बटे में ले आओ, टाइम अगर चाहिए तो ये स्पीड बटे में ले जाओ, टाइम को उधर ले जाओ। मुझे टाइम चाहिए तो दूरी तो सेम है, घर से विद्यालय की दूरी तो सेम है, डी रहेगी, दोनों जगह डी रहेगी, लेकिन स्पीड अलग अलग है। पहले दिन जो T1 टाइम लगा था उस समय स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, तो 5 का भाग देंगे तो मैंने D/S किया, यानी दूरी बटे स्पीड 5 माइनस। दूसरे दिन दूरी तो सेम है विद्यालय से घर की, लेकिन स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तो 6 का भाग देंगे। यहाँ पर बराबर में 25 मिनट है और मैंने जो स्पीड रखी थी वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। हल करते चले जाएंगे। अगर मैं इसको हल करूँ तो 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। 5 × 6 कर दिया 30। इस 6 का उधर गुणा हो जाएगा, 5 का इधर हो जाएगा। 6D - 5D बराबर 25 बटे में 60। ये 30 इधर ऊपर आएगा तो कटेगा 60, 30 से 2 बार कटेगा, सीधे काट देता हूँ, 30 दूए 60। तो 6D में से 5D गए तो कितने D बचे? D। और 25 बटे 2 क्या होता है? 12.5 किलोमीटर की दूरी है। 12.5 किलोमीटर की दूरी है उससे घर से विद्यालय की। नोट करो एक बार, फिर रिपीट कर दूंगा। रोडवेज में, हाँ, प्राइवेट वालों का तेल भी तो है ना, उनकी फ्री सेवाएं नहीं है, सरकारी देती है सेवाएं फ्री। सरकार की बस से रोडवेज में फ्री है। सब बिल्कुल डिस्काउंट दे दिया, पूरा ऐसे प्रॉपर लिया ना। समानता का अधिकार आप ही मांगते हो, हम तो नहीं मांगते। तो किराया भी सेम ही लगेगा। खैर कोई बात नहीं, प्राइवेट बसों वाले नहीं देते, क्योंकि रीज़न ये है कि प्राइवेट वालों को खुद का भी तो खर्चा चाहिए निकालने लायक। और सरकारी रोडवेज में फ्री सेवाएं होती है, क्योंकि सरकारी सुविधाएं सरकार देती है, प्राइवेट वाले नहीं देते। चलो आगे बढ़ने क्या? ध्यान देना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमें दिया यूँ था कि एक विद्यार्थी जो है अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो विद्यालय 10 मिनट देरी से पहुँचता है, यानी अगर 12 बजे पहुँचना होता है तो वो 12:10 पर पहुँचता है। लेकिन स्पीड अगर बढ़ा दे, अगले दिन 6 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो वो 15 मिनट जल्दी पहुँच गया, यानी 11:45 पर ही पहुँच गया है वो।
इन दोनों समय का अंतर, जो पहले दिन समय लगा था और दूसरे दिन जो समय लगा, उनका अंतर कितना था? 25 मिनट का अंतर है। 10 मिनट ये रे, 15 मिनट ये रे, यानी 25 मिनट का अंतर है। T1 माइनस T2 25 मिनट। T1 का मतलब है पहले दिन लगा हुआ समय, T2 का मतलब दूसरे दिन लगा हुआ समय। और समय निकालना हो तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी अपॉन चाल। दूरी d मैंने मान ली घर से विद्यालय की दूरी d है, लेकिन चाल पहले दिन 5 किलोमीटर प्रति घंटे थी। दूरी दूसरे दिन भी d ही थी, लेकिन स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। बराबर 25 मिनट है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग दे दिया। हल किया, 5 × 6 30, 6 का उधर गुना हुआ, 5 का इधर गुना हुआ, 6d माइनस 5d आ गया। 30 से काटा 60 तो 2 बार कटेगा, 30 दूए 60, 6d में से 5d गए 1d, 25 में 2 का भाग दिया, 12.5 किलोमीटर दूरी आ गई घर से विद्यालय की। बात क्लियर है क्या? आगे लिखना, एक विद्यार्थी घर से विद्यालय घर से विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तथा विद्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तब वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तब वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तब घर से विद्यालय कितनी दूरी पर होगा? तब घर से विद्यालय कितनी दूरी पर होगा? ठीक है, और किसी का ये उत्तर है क्या? अंजू कितना है? नहीं है क्या? ध्यान देना, 12:10 पर वो तब पहुंचता है, यानी 10 मिनट लेट तब वो पहुंचता है जब उसकी स्पीड होती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यही दिया है। अगले दिन उसने स्पीड बढ़ा दी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर दी, लेकिन 5 मिनट जल्दी पहुंच गए, यानी 11:55 पर पहुंच गया। स्पीड क्या थी इस दिन? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड बढ़ाने पर वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हाँ जी, कोई बात नहीं। दोनों में 10 होगा तो फिर सेम ही टाइम पहुंचेगा, अलग अलग टाइम कैसे पहुंचेगा? ठीक है, चलो ध्यान दो जरा। T1 माइनस T2 यानी दोनों समय का अंतर कितना है? 10 मिनट ये रहे, 5 मिनट ये रहे, यानी 15 मिनट का अंतर है। 15 मिनट का अंतर है। डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होता है। डिस्टेंस d है, टाइम पहले दिन जो है, सॉरी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, माइनस डिस्टेंस आज भी d है, दूरी आज भी d है, लेकिन स्पीड कितनी है? 12 की। 15 मिनट है, घंटे में कन्वर्ट कर लो, 60 का भाग दे देंगे, एलसीएम ले लेंगे। 12 और 10 का एलसीएम लेंगे 60, 10 का 60 में भाग देंगे 6, 6 का ऊपर d के साथ गुणा, माइनस 12 का 60 में भाग दिया 5, 5 का ऊपर d के साथ गुणा, 60 से 60 कट जाएगा, 6d में से 5d गए, d बचेगा, 1d बचेगा, और d बराबर आ गया 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की दूरी है घर से विद्यालय की। ठीक है, आसान था। चलो फिर एक प्रश्न और करके बताओ जरा।
लिखना, एक मजदूर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तथा फैक्ट्री 3 मिनट की देरी से पहुंचता है, फैक्ट्री 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तब वह 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तब वह 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तब इसके घर से, हाँ जी रिपीट कर देता हूँ, एक मजदूर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तथा फैक्ट्री 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। इतना लिख लिया। आगे लिखो, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तब वह 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तब इसके घर से फैक्ट्री की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, वेरी गुड। सबका हो गया क्या? ठीक है। पहले दिन मुझे बताओ किस स्पीड से चला वो? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, तो कितने बजे पहुंचा? 12:03 पर, क्योंकि 3 मिनट लेट हो गया है वो। और दूसरे दिन किस स्पीड से चला? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, तो कितना जल्दी पहुंच गया? 7 मिनट तक जल्दी पहुंचा है, यानी 11:53 पर पहुंच गया है। तो इन समयों का अंतर कितने मिनट का है? पहले दिन और दूसरे दिन जो समय लगा उसका अंतर 3 और 7 10 मिनट का अंतर है, 10 मिनट का अंतर है। पहले दिन डिस्टेंस d और स्पीड 5 की, माइनस दूसरे दिन डिस्टेंस तो आज भी d है लेकिन स्पीड 6 की है, और 10/60 कर देंगे क्योंकि मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। 5 6 का 30, एलसीएम 6d - 5d, 10/60, 30 से कटेगा 2 बार, तो d का मान कितना आ गया? 5 किलोमीटर। 10 में 2 का भाग दे दिया, 5 किलोमीटर। ठीक है, सबका हो गया था? वेरी गुड। आगे लिखना, लिखो जरा। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तथा गंतव्य स्थान पर 11 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तब 5 मिनट की देरी से पहुंचती है, तब 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। हाँ, देरी ही है ना, घुर घुर के ड्राई नहीं मास्टर को। 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। तब ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी तथा गंतव्य स्थान पर
इसके पहुंचने का सही समय ज्ञात करें। इसके पहुंचने का सही समय ज्ञात करें। ट्राई करोगे क्या? कर लो, 1 मिनट का समय आपके पास। 8, ठीक है। दूरी 8 किलोमीटर और गंतव्य स्थान पर पहुंचने का सही समय भी बताना है। ध्यान देना। मुझे आप बताएं जरा, पहले दिन ट्रेन किस चाल से चली? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, तो कितना लेट हो गई? 11 मिनट लेट हो गई। इसका मतलब 12:11 पर पहुंची होगी। अगर उसे 12 बजे पहुंचना होता है तो वो आज 12:11 पर पहुंची है। अगर वो 40 की स्पीड से चले तो 12:11 पर पहुंची है। लेकिन अगले दिन वो कुछ तेज चली होगी। किस चाल से चली अगले दिन? 50 की चाल से चली, तो कितने मिनट लेट पहुंची? 5 मिनट लेट पहुंची। इसका मतलब 12:05 पर पहुंची है। 50 की चाल से चले तो 5 मिनट लेट पहुंची, 12:05 पर पहुंची है। इन दोनों समयों का अंतर कितना है? इन दोनों समयों का अंतर 6 मिनट है। इन दोनों समयों का अंतर 6 मिनट है। यानी पहले दिन जो समय लगा और दूसरे दिन जो समय लगा, उन दोनों का अंतर है 6 मिनट। डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो पहले दिन स्पीड क्या थी? 40। दूसरे दिन स्पीड क्या थी? और इस मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 40 और 50 का एलसीएम। भाग देंगे 50D और इधर भाग देंगे तो अपने पास आएगा 40D। अरे 4 और 5D आएगा ना? हाँ 4D 5D आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ आएगा 1/10 कर दूँ। 6 कम 6 10 6 60, ठीक है। 1/10 हो जाए, कट जाएगा। बाकी जो हल हो रहा है वो कर देते हैं। 0 से ये 0 कट जाएगा और ये जो 20 है इसका इधर गुणा कर देता हूँ, तो अपने पास 5D - 4D बराबर D और 20 आ जाएगा। D आ गया 20 किलोमीटर। ये दूरी है 20 किलोमीटर। ये तो सबने कर लिया होगा। वेरी गुड। उसके बाद में ये पूछा गंतव्य स्थान पर पहुंचने का सही समय क्या है, उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है। तो ध्यान देना, मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था कि S1/S2 बराबर होता है T2/T1। बताया था क्या? इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। पहले दिन स्पीड क्या है? 40। दूसरे दिन स्पीड क्या है? 50। पहले दिन टाइम 5 मिनट ज़्यादा लगा सामान्य टाइम से, और दूसरे दिन टाइम जो है दूसरे दिन 5 मिनट ज़्यादा लगा और पहले दिन 11 मिनट ज़्यादा लगा। तो पहले दिन का टाइम जो है 11 मिनट ज़्यादा है, यानी कि जो सामान्य टाइम T होता है उससे 11 मिनट ज़्यादा। और दूसरे दिन जो सामान्य टाइम T था उससे 5 मिनट ज़्यादा। इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, इधर गुणा कर देते हैं। 4T + 11 चौके 44 बराबर 5T + 5 5 25। जो 4T है वो इधर ले आओ, बाकी जो है उधर ले जाओ। 44 - 25, 5T की तरफ मैं 4T ले आया तो 1T बचा। 44 - 25 यानी 19 मिनट। सामान्य जो समय है उसका पहुंचने का वो है एग्जैक्ट टाइम 19 मिनट। 19 मिनट। हाँ जी, क्या यूनिट्स में मतलब? जल्दी आएगी, लेट आएगी, क्या? सामान्य टाइम पहुंचने का मतलब इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। इस दूरी को, ये जो दूरी है इसकी 20 किलोमीटर की, इसको तय करने में एग्जैक्ट सही समय क्या लगता है, वो है 19 मिनट। समझे आप मेरी बात को? इस 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक दिन उसको 5 मिनट ज़्यादा लगे, एक दिन 11 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन सही समय इसको तय करने का वो है 19 मिनट। समझ गए आप बात को? हाँ। आप वो समझ रहे होंगे कि 7:19 का 8:19, है ना? ये पूछ रही है मुझसे, ऐसा नहीं है। मतलब इस दूरी को तय करने में जो समय लगता है वो 19 मिनट का है। ठीक है।
क्लास कितने बजे लगेगी? टाइम तो वही होता है 10:30 वाला, लेकिन ऑफिसर अगर पहले आ गए तो क्या पता चले ना। आज सुबह भी मुझे पता लगा था, कल नहीं पता था कि ऑफिसर पहले आएंगे। चलो आगे लिखना। एक ट्रेन, नोट करे हो, कर लो कोई बात नहीं, आराम से करो, कहीं नहीं जाना अपने को। लालियो, क्या डिमांड रखते हो महिला दिवस पर, क्या खास होना चाहिए? भारत सरकार से आप क्या मांग चाहते हो कि हमारे लिए ये किया जाए? हैं? सर आज महिला दिवस के लिए ट्रेन खड़ी थी यहाँ पे स्टेशन पे, उसके नीचे से आए हम। क्या बात है, तो हमारे जाहिर जीवन में ज़्यादा दुख है ना वैसे। कोई बात नहीं, वो मालगाड़ी दी होगी, हाँ वो खड़ी रहती है, कोई बात नहीं। यहाँ पर माल लोड होता है अपने, आपको पता होगा कि अपने जो क्षेत्र है यहाँ पर, जो उत्तरी राजस्थान है, इसकी सबसे बड़ी मंडी विजयनगर है। धान मंडी जो है अपने उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी विजयनगर मंडी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा माल आता है और सबसे ज़्यादा यहाँ से बाहर जाता है, तो यहाँ से माल लोड होता है। गेहूँ जो है, हाँ जी, क्या 56? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है अपने पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में यहाँ से गेहूँ जाता है। तो तुम सोचो ज़रा, इतनी बड़ी मंडी है तो ट्रेन तो खड़ी रहेगी, मालगाड़ी तो एनी टाइम लोड होती है यहाँ से, ठीक है। और इस बार तो सीज़न लग रहा है ऐसा कि भयानक होगा, क्योंकि इस बार जो है मौसम ठीक ठाक था, मतलब ना ही तो ओलावृष्टि हुई अभी तक, और गेहूँ आंधी वगैरह भी नहीं चली, तो गेहूँ भी ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार सामान्य से उत्पादन बहुत ज़्यादा होने वाला है। हाँ जी, सुमन कौन है? उधर है। तो सामान्य से उत्पादन ज़्यादा होने वाला है, तो इस बार निर्यात भी ज़्यादा ही होगा। तो बहुत ऐसा लग रहा है कि भयंकर सीज़न आने वाला है इस बार, क्योंकि गेहूँ जो है ना ज़्यादातर ख़राब होता है इसी सीज़न में, है ना। इसी सीज़न में क्या होता है, आंधियाँ चल जाए या ओलावृष्टि हो जाए, तो उस वजह से गेहूँ जब गिर जाता है तो वो उसका दाना पकता नहीं है, तो कम हो जाता है उत्पादन। मान लो 8 क्विंटल बीघे का होने वाला है, वो 4 हो जाता है ऑटोमेटिक घट करके। लेकिन इस बार ऐसी कोई घटना अभी तक हुई नहीं है, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि उत्पादन ठीक रहेगा इस बार। लिखना आगे। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तब वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तब इसके द्वारा तय की गई दूरी तथा सही समय ज्ञात कीजिए। मतलब इस ट्रेन को एग्जैक्ट कितने टाइम में पहुंचना चाहिए वो समय भी बता दो, और ये जो दूरी है चल रही है वो दूरी भी बता दो। ठीक है। विजयनगर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होने का राज क्या है? अपने इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होने का क्या राज है, बाकी राजस्थान के अलावा यहाँ ज़्यादा क्यों होता है? मौसम। अच्छा, वहाँ पर मौसम बड़ा सुहाना नहीं है?
वहाँ पर आज मौसम बड़ा बेईमान है। खैर वहाँ पर अब गड़े बढ़ गए, यहाँ पर पड़े नहीं। अच्छा नहीं, अब उधर गड़े है तो दिक्कत क्या है, दोहरिया ही तो है, दोहरिया में तो की कोनी पिछड़ो। खैर है भी तो बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ कोनी कहाँ पर अपने अन्य राजस्थान में, सिर्फ गंगानगर मान लो। सबसे बड़ा जो इसका श्रेय जाता है वो बीकानेर के उसमें महाराजा गंगा सिंह को जाता है ना। गंग नहर उन्हीं के द्वारा निकाली गई, सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। उससे पहले अपने बुजुर्गों से पूछना जरा कि 1980 से पहले या 1990 के ठीक ठाक आसपास की बात करें, उससे पहले उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होता था। उनसे पूछना जरा तुम, वो तुमको बता देंगे अटक खोड़ी खोड़ होता, मेट गोन चराई करता, भेड़ चराता सार दिन, मतलब ये बता सकता। मेरे नाना और मन ये बताता, मैं सिंह दादो और ये बताता कि अटकी कौन हो तो खोड़ हो तो कह दूर दूर तक बंदो ही कौन दिख तो। हाँ, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है महाराजा गंगा सिंह को जाता है। उन्होंने उस समय गंगा नहर निकाली और ये नहर से सिंचित क्षेत्र हुआ। और उसके बाद में हरित क्रांति, और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव राजस्थान का उत्तरी हिस्सा पंजाब और हरियाणा में पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पूरे राजस्थान के बजाय। पूरे राजस्थान में इतना नहीं होता। पूरे राजस्थान में इधर देखे तो अपना इन्हें पश्चिमी साइड में दोहरिए चारों जिला गमा, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन्हें पश्चिमी जोधपुर, और बाकी क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्र है बेटे सारा पत्थर ही पत्थर है। तो पत्थर हम तो बिये की को नहीं वे। ध्यान दो जरा, मुझे बताओ जरा, पहले दिन ट्रेन की स्पीड क्या थी? 40 स्पीड थी। तो कितना लेट पहुंची? 5 मिनट लेट पहुंची, यानी 12:05 पर पहुंची है। 40 की स्पीड है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। दूसरे दिन कितनी स्पीड थी? 60 की स्पीड। कितना जल्दी पहुंची? 10 मिनट जल्दी, यानी 11:50 पर पहुंच गई। 60 की स्पीड है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच गई, यानी 11:50 पर पहुंच गई। इन दोनों समय का अंतर कितना है? 15 मिनट का अंतर है दोनों समय का। T1 - T2 जो है 15 मिनट का अंतर है। पहले दिन मुझे बताएं जरा स्पीड क्या है? दूसरे दिन स्पीड क्या है? 60। 15/60 भी कर देंगे। 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120 एलसीएम आएगा। 40 का भाग देंगे 3, 3 × D, 3 × D, माइनस 60 का भाग देंगे 2, 2 × D। 60 से काटेंगे, 60 2 120, 60 एकम 60, 60 2 120। 3 D में से 2 D गए, 1 D। 2 का गुणा 15 के साथ हुआ तो 30 किलोमीटर की दूरी है। ये किसी का उत्तर था क्या? 30 किलोमीटर। किन किन का था? वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद में हमसे पूछा कि बताओ जरा सामान्य समय क्या है तय करने का ये दूरी। तो पहले दिन स्पीड 40 है, दूसरे दिन स्पीड 60 है, और पहले दिन समय जो है 5 मिनट ज़्यादा लगा है। अगर सामान्य समय है, सामान्य समय T होता है तो T1 पहले दिन जो समय था वो 5 मिनट ज़्यादा लगा। दूसरे दिन 10 मिनट कम लगा है, दूसरे दिन 10 मिनट कम लगा है, दूसरे दिन 10 मिनट कम लगा है। तो माइनस करेंगे 10 मिनट, 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 6। अब गुणा कर देते हैं 2 का T के साथ 2T प्लस 2 पंजे 10, 3T माइनस 3 × 10 30। 2T इधर ले आओ, 3T माइनस 2T हो गया। 30 उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो T बराबर कितना आ गया? 10 40 और 10 50 मिनट हो गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ दिख रही है? कैसे आएगा? ओहो, दोनों जोड़ के तो लिखा है 10 30 और 10 40। 40 ही आएगा। 2T इधर ले आए, 30 उधर ले गए, तो 30 और 40, 30 और 10 जुड़कर 40 हो गया। 40 मिनट आएगा। ठीक है, हाँ। अभी कुछ गड़बड़ है? तुम्हें गड़बड़ वो नजर आ रही है जो गड़बड़ है ही नहीं, और उनको कुछ अलग ही नजर आ रहा है। अरे घटाया इस वजह से था क्योंकि दूसरी तरफ जाकर के माइनस का हो गया था। यहाँ पर है ही ऑलरेडी माइनस का, तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो 30 और 10 क्या हो गया? प्लस के 40। ठीक है, सिंबल तो चेंज होता है दूसरी साइड जाके। हाँ, ये 30 माइनस का है तो उधर जाकर के सिंबल चेंज होगा, तो सिंबल चेंज हुआ तो प्लस का हो गया। आगे बढ़े क्या?
लिखना। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और 10 मिनट की देरी से पहुंचती है, 10 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगी, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगी। तब ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तब ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। कर दो जल्दी से। ठीक है, नहीं तो ट्रेन 100 किलोमीटर नहीं चलेगी तो फिर इंसान थोड़ी चलेगा। ठीक है, सही उत्तर है। समय और ज्ञात कर दो। एक 50 बोल रहे हैं, 150 मतलब 1 घंटा 50 मिनट बोल रहे हैं। 1 घंटा 50 मिनट मतलब आप 110 मिनट कह रहे हो। कोई बात नहीं, एक ही बात है दोनों। हाँ, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है। हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है। एक बात याद आ गई मुझे, कहने का तरीका कैसे चेंज होता है। एक इंसान था, मतलब कोई सेठ था, उसके घर पर कोई दूसरा व्यक्ति किराएदार रहता था, किराएदार रूम लेकर के। तो सेठ ने एक दिन थैले के अंदर जो है 1 लाख रुपए ला करके रख दिए, कहीं चला गया, क्योंकि बहुत पूरा भरोसा था जो किराएदार था उस पर। अभी बात तो सुनो। तो हाँ, जीवन में कुछ अन्य घटनाएं भी तो घटित होनी चाहिए, केवल पढ़ाई के अलावा। तो उस व्यक्ति ने 50,000 रुपये उसमें से निकाल लिए, क्योंकि उसका आवश्यकता थी। उसने 50,000 रुपये निकाल लिए। शाम को आया सेठ, देखा तो टेंशन हो गई कि 50,000 कहाँ गायब हो गया। अब सीधे डायरेक्ट रूम वाले को नहीं बोल सकता कि तूने चोरी की है। चोरी कर बोलते ही तो व्यक्ति गर्म हो जाता है, और फिर कन्फर्म भी नहीं है कि इसी ने की है। तो उसने क्या कहा, वो चिंता में बैठा था। किराएदार ने आके पूछा, सेठ जी आज तकलीफ में नज़र आ रहे हो, चिंता में नज़र आ रहे हो, क्या बात है? क्या बस यूँ ही बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला, नहीं आप कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, बताओ ज़रा। तो बोला, यार आज मैंने सुबह 1 लाख रुपए रखे थे और अभी 50,000 है। मैं सोच रहा हूँ कहाँ रख दिए बाकी पैसे मैंने। तो बोला, वो पैसे तो मैंने ही निकाले थे। क्या मुझे पता था वो तूने निकाले हैं, पर मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता तू चोर है, इस वजह से मैंने ये कहा था। तो ये कहने का तरीका होता है कि अपना लहजा इतना नरम होना चाहिए कि सामने वाले को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो सुनने में। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि मुझे आवश्यकता थी, तो मैंने जो है चुरा लिए। सेठ की जो उसकी तकलीफें थी वो उसे देख नहीं गई और स्पष्ट रूप से बोल दिया। तो ये कहने का तरीका होता है कि ये कठोर से कठोर व्यक्ति को भी नरम बना देता है, और उसने सच्चाई उगल दी। खैर ध्यान दो जरा, अपने बताओ जरा, ट्रेन पहले दिन किस स्पीड से चली है? 50 किलोमीटर।
50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली तो कितना लेट पहुंची? 10 मिनट। 12:10 पर पहुंची है 50 की स्पीड से जब वो चली है। अगले दिन वो किस स्पीड से चली? 40 की स्पीड से, 60 की स्पीड से चली है तो कितना जल्दी पहुंची? 10 मिनट जल्दी पहुंची, यानी 11:50 पर पहुंच गई है। इन दोनों समय का अंतर कितना है? 20 मिनट का अंतर है। पहले दिन स्पीड क्या थी? 50 थी। दूसरे दिन स्पीड क्या थी? लालियो तुमने भाग तो नहीं पी लिया आज? कुछ भी बोले जा रहे हो, जो जैसा मन में आ रहा है वैसे बोले जा रहे हो। खैर कोई बात नहीं। 50 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 300 एलसीएम आएगा। 50 का भाग देंगे 6 का डी के साथ गुणा 6d। 60 का भाग देंगे 5 का डी के साथ गुणा। 20 से कम 20, 20 तिये 60, 1/3 आया। 3 एकम 3 और 100 तिया 300। 100 का इधर गुणा कर दो, 6d में से 5d गया, 1d बचा, और 100 का गुणा इधर हुआ तो 100 किलोमीटर आ गया डी का मान, यानी दूरी 100 किलोमीटर है। ये तो सबका आ गया होगा। बाद में पूछा था कि बताओ जरा एग्जैक्ट समय क्या है। एग्जैक्ट समय क्या है तो S1/S2 बराबर T2/T1। स्पीड पहले दिन 50 है, दूसरे दिन स्पीड 60 है, और समय जो था पहले दिन समय 10 मिनट ज़्यादा लगा है तो T1 है सामान्य समय से 10 मिनट ज़्यादा। दूसरे दिन 10 मिनट कम लगा है तो सामान्य समय में से 10 मिनट घटाएंगे, यानी कम लगा है, T-10। हल कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5t, 5 का t के साथ गुणा 5t, 5 का 10 के साथ गुणा 50, फिर 6 का t के साथ गुणा 6t, 6 का 10 के साथ गुणा 5t इधर ले आओ, बाकी उधर ले जाओ। 6t में से 5t घट जाएगा और 60 जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, 110 मिनट। 1 घंटा 50 मिनट बोलो या 110 मिनट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। नोट कर लिया? चलो एक मेरा प्रश्न थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो सामान्य दूरी थी वो उसकी 100 किलोमीटर थी। इस 100 किलोमीटर को तय करने में सामान्य समय जो वो 110 मिनट है। अगर इस 100 किलोमीटर को वो 110 मिनट में तय करता है तो उसकी वो सामान्य स्पीड क्या होगी? ट्रेन की सामान्य चाल क्या होगी? कैसे सर? एक ट्रेन है, ट्रेन जब कम ज़्यादा स्पीड से चली तो 10 मिनट लेट, ज़्यादा स्पीड से चली तो 10 मिनट पहले चली। लेकिन मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट वो स्पीड बताओ जो उससे सही समय पर पहुँचा दे, यानी 110 मिनट में पहुँचा दे। 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी वो 110 मिनट में तय कर ले, वो सही स्पीड क्या होगी? एग्जैक्ट स्पीड। ठीक है, ध्यान देना जरा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम सुना है आपने? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम सुना है तो डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और सही समय पहुंचने का 110 मिनट है। काटते चले जाओ, 10/11 आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम 10/11, 10/11 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, चलो आगे लिखो। और ये मिनट है, इसको भी मिनट में लिखो, क्योंकि मिनट है ना, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 60 से गुणा भी करना पड़ेगा। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे 60 से इसमें भाग दो, ऊपर जाएगा 600/11 होगा। ठीक है, तो ये किलोमीटर प्रति मिनट है। आगे प्रश्न लिखो एक ऐसा ही जिसमें मैं आपसे तीनों चीजें पूछूंगा, स्पीड भी, दूरी भी और टाइम भी। लिखना, एक व्यक्ति घर से कार्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो हुसैन बोल्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तब वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाए
तब 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 30 किलोमीटर। तब यह किस चाल से चले, तब यह किस चाल से चले ताकि न जल्दी पहुंचे ना देरी से, सर ये क्या है? ताकि ना जल्दी पहुंचे ना देरी से। क्वेश्चन है कुछ वहाँ में। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे ना, इसके अंदर आपको तीनों ही मान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वो आप चाल बता ही नहीं पाएंगे जब तक दूरी और मिनट ना ज्ञात कर लें। किलोमीटर पहला। हाँ वो सही था आपका। दूरी 30 है क्या? 30 है क्या? बिल्कुल सही है। सर दूरी है 30 किलोमीटर और डिस्टेंस यानी कि टाइम है 30/10। डिस्टेंस और टाइम यानी क्या मतलब हुआ? कोई बात नहीं, हिंदी सही रहेगा। 180/35 हाँ और आगे वो 40 मिनट। सही है। 40 मिनट। वो देख बोलेगा 40 मिनट का होगा। हमारा भी ये है सर। 10 4.2 ठीक है, मान लेते हैं। है 4.5 है। 4.5 है, आपका भी मान लेते हैं। 4.2 और मान लो। मदीना पर सर 4.5 ज़्यादा कम नहीं रहेगा, वो वहाँ पे 40 और 60 चल जाएगा। स्पीड कुछ ही है, किस स्पीड से चले वो कुछ है। ध्यान दो, हाँ स्पीड ही पूछिए, ध्यान देना जरा। मुझे बताओ जरा, पहले दिन व्यक्ति किस स्पीड से चला है? 40 चला। कितना जल्दी पहुंच गया या लेट पहुंचा? 5 मिनट लेट पहुंचा है। दूसरे दिन वो किस स्पीड से चला? 60 की। कितना जल्दी पहुंच गया? 10 और 5 15 मिनट की अंतर है। 15 मिनट का अंतर है, 60 का भाग दे दो, घंटे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 से एक बार, 15 से 4 बार कट जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे। 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120। कोई बात नहीं रे, जो मर्जी एलसीएम लगो उत्तर सही आएगा। ठीक है, 240 करोगे तो भी उत्तर सही आएगा। 10 मर्जी आंसर मैंने पहले ऐसे ही उत्तर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 चौका 120। ठीक है, 30 का ऊपर गुणा कर दो, डी का मान 30 किलोमीटर आ गया। दूरी 30 किलोमीटर सही है। उसके बाद में समय निकालते हैं। सामान्य स्पीड जो है उसकी, सॉरी पहले दिन जो स्पीड है उसकी 40, दूसरे दिन स्पीड है 60, और दूसरे दिन टाइम जो लगा था वो 10 मिनट कम लगा है। दूसरे दिन 10 मिनट कम और पहले दिन 10 मिनट ज़्यादा, या 5 मिनट ज़्यादा? 5 मिनट ज़्यादा। ठीक है, ये लो हल कर लेते हैं। 2 दूए 4, 2 तीए 6, 2 का गुणा करेंगे 2t + 5 दूनी 10, 3t - 30, तो t बराबर आ गया 40 मिनट है ये। ठीक है,
हमें बतानी है वो स्पीड जब वो ना जल्दी पहुंचे ना ही देरी से, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दूरी है 30, सामान्य समय उसका 40 मिनट पहुंचेगा। किलोमीटर प्रति घंटे में कर लेते हैं, इसलिए मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दूंगा। ये 60 पलट करके ऊपर चला जाएगा तो 30/40 गुणा में 60 ऊपर आ गया। 20 दूए 40, 20 तिये 60, 2 से कटेगा 15 बार, 15 तिये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ठीक है, कोई बात नहीं, 4:45 में क्या ही करते हैं। हमने तो ऑप्शन देखे ना, जहाँ पे 4:30 हम 45 लगा देंगे। कोई बात खैर, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। हाँ रीडिंग होगी आज, पहले मैडम क्लास लेंगे उसके बाद देख लेते हैं मैडम आई है कि नहीं आई, नहीं तो मैं लगा